जैसे टिकट मिलने के बाद में नौगढ़ पहली बार विक्रम सिंह आते हैं और आने के बाद में एक बहुत ज़बरदस्त रूप से शक्ति प्रदर्शन होता है। राष्ट्रीय पार्टी है और फिर एकजुटता, लगातार माहौल एक मल्टीप्लाई में वो माहौल बढ़ता रहता है। बढ़ती कहते हैं कि कवर करने का जो गैप को जो समय था जो 25 दिन का, वो पूरे चुनाव में कवर नहीं हुआ। ये हमारी नज़र में एक अलग एक्स्ट्रा कारण है। दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाई ठाकुर मित्र हुकुम सिंह, और आप इस समय हम लोग चर्चा करेंगे कि नौलगढ़ के चुनाव में वो क्या ऐसे वो कारण रहे जिन कारणों के चलते नौलगढ़ का ये जो आज़ादी के बाद तक जो कमल नहीं खिला था, भाजपा नहीं जीती थी और भाजपा यहाँ पर पहली बार जीती है। तो सबसे पहले जो नवनिर्वाचित विधायक है विक्रम सिंह जाखड़, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही जो लगातार 3 बार से विधायक रहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा को, उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लेकिन हम बात करेंगे उन कारणों की जो लगातार हमारे पास कई हमारे फैलो नौगढ़ के जो व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि ऐसे वो क्या कारण रहे, वो लोगों के बीच में आने चाहिए। तो हमारी नज़र में जो कारण है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे कुछ कारण जो 36 ऐसे हमने कारण सर्च किए हैं जिनके कारणों के चलते कह सकते हैं कि ये अप्रत्याशित रूप से ये वो कारण रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसमें और भी ऐड हो सकता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें कि लगातार पिछले जो 3 चुनाव का जो यहाँ का एक माहौल था, वो चुनावों का माहौल था ट्रायंगल पर। तो सबसे पहला एक बड़ा कारण है कि ट्रायंगल चुनाव इस बार नहीं होना, क्योंकि जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि लगातार पिछले 3 चुनाव थे जहाँ पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा जीते, वहाँ तीनों में चुनाव में ट्रायंगल था। पहले बार सुखकंड चौधरी मैदान में थे, प्रतिभा सिंह थी और राजकुमार शर्मा, उसके बाद में जगदीश सैनी साहब आ गए, प्रतिभा सिंह जी आ गए और राजकुमार शर्मा थे। उसके बाद में फिर अगेन रवि सैनी जो उनके बेटे हैं जगदीश सैनी साहब के, वो आ गए। उसके बाद में प्रतिभा सिंह साथ में थी, और उस चुनाव में विक्रम सिंह की एंट्री तो पिछले चुनाव में निर्दलीय रूप में हुई और डॉक्टर राजकुमार शर्मा मौजूद थे। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव आमने सामने था और लगातार पिछले कई वर्षों से ये कैंपेनिंग की जा रही थी, तमाम उन नेताओं के द्वारा जो चुनावी मैदान में एक उम्मीदवार की, संभावित उम्मीदवार की कोशिश में थे, उन तमाम उम्मीदवारों ने कहा हम लोग एकजुट रहेंगे। लोहागढ़ में जिस तरीके से जल लिया उन्होंने हाथ में, और उस चुनाव में कहीं ना कहीं अगर वो दूर भी जा रहे थे, लेकिन उस सोशल मीडिया के ट्रेड पर कि आपने लोहागढ़ में जल लिया है तो आप अलग नहीं जा सकते, और वापस वो लोग साथ आए और सब लोग साथ आए, और वो सब लोग साथ आए तो चुनाव आमने सामने का मुकाबला हुआ जिसमें परिणाम आप लोगों के सामने है। तो पहला एक बड़ा कारण ये रहा। इसके बाद में हम बात करें दूसरे कारण में, तो जहां लोहागढ़ वाली हम बात करें तो बीजेपी एकजुट इस चुनाव में थी। जितने भी तमाम लीडर्स थे, जो लगभग 10 की संख्या में, जो एक ये कह सकते हैं कि ऊपरी लेवल के जो कहीं ना कहीं टिकट के दावेदार थे, वो तमाम लोग एक रहे। तो ये सेकंड कारण हमें नजर आता है कि बीजेपी का एकजुट होना। तीसरा कारण है कि हम ये महत्वपूर्ण, और ये कह सकते हैं इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से कारणों पर हम चल रहे हैं, तो जो बीजेपी का जो कार्यालय था, ओमेंद्र चारण साहब ने उस कार्यालय को तैयार किया। और चूंकि विक्रम सिंह जाखड़ साहब जो टिकट नहीं मिली थी, उसके पहले उनका कार्यालय घूम चक्कर से सीकर वाली रोड उस पर था, लेकिन उसके बाद में टिकट नहीं मिलने के बाद ओमेंद्र चारण साहब ने अपना जो कार्यालय था वो विक्रम सिंह जाखड़ को भाजपा कार्यालय के रूप में वो दिया। तो वो कहीं ना कहीं जब शहर के लोग ये आते हैं, और ये जो पोदार कॉलेज रोड है, तीनों पार्टियों के वहीं कार्यालय थे, तो एक बड़ा मूवमेंट है लोगों को, एक आबो हवा, इस तरीके से एक बीजेपी का वातावरण, क्योंकि शहर के वोटर्स वहाँ से गुजरते हैं, तो रोज लगभग 20-30 हज़ार लोग जो गुजरते हैं 1 महीने की चुनावी कैंपेनिंग में, तो तमाम लोगों के दिमाग में वो कार्यालय रहा है, तो निश्चित रूप से मान सकते हैं उसका एक अलग ही मैसेज गया है। तो तीसरा वो कारण कि बीजेपी का कार्यालय ऐसी जगह होना, ये 3 ऐसे कारण। उसके बाद हम बात करें कि जिस तरीके डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अपने कार्यों को लेकर कांग्रेस सरकार में जो कार्य किए थे, उस कार्यों को लेकर एक विकास की यात्रा प्रारंभ की थी। उस विकास की यात्रा प्रारंभ का जो दौर था वो था सितंबर के बीच में, सितंबर का पूरा महीना और अक्टूबर का फर्स्ट वीक। उस दौरान 1 अक्टूबर की नाइट को कवि सम्मेलन के बाद में, इक्के दुक्के उनके प्रोग्राम के बाद में कंप्लीट वो अपना विकास की यात्राओं को पूरा करके वो जयपुर प्रवास की तरफ गए। और वहीं बीजेपी ने 1 अक्टूबर नाइट एक सूची लीक हुई थी, हलनगर ने भी चलाई थी, 9 अक्टूबर को फाइनली वो सूची आई थी। लेकिन ये कह सकते हैं 1 अक्टूबर के बाद में एक अलग वातावरण तैयार हुआ, और डॉक्टर राजकुमार शर्मा वापस आते हैं 26-27 अक्टूबर के आसपास, जब ईडी की कार्रवाई उसमें एक्टिव होते हैं सीकर डोटासरा वाली कार्रवाई के दौरान सी। तो ये एक दौर था, लगभग ये कह सकते हैं ये लगभग 25 दिनों का दौर था। 25 दिनों में कमिटमेंट लोग कार्यकर्ताओं की, कह सकते हैं कि जहां विक्रम सिंह जाखड़ का चुनाव उस दौरान शुरुआती पोजीशन से लेते हुए और एक उस लेवल पर पहुंच जाता है कि वहां तक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, जब वो 25 दिन का गैप है, उसको चुनाव एंड तक होने तक वो जो गैप है उसको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि 25 दिन का एक वो गैप होता है। जैसे टिकट मिलने के बाद में नौगढ़ पहली बार विक्रम सिंह आते हैं और आने के बाद में एक बहुत ज़बरदस्त रूप से शक्ति प्रदर्शन होता है। लोग लगातार मिलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, फिर राष्ट्रीय पार्टी है और फिर एकजुटता, लगातार माहौल एक मल्टीप्लाई में वो माहौल बढ़ता रहता है, और उसको कवर करने में, फिर यूँ कहते हैं कि कवर करने का जो गैप को जो समय था जो 25 दिन का, वो पूरे चुनाव में कवर नहीं हुआ। ये हमारी नज़र में एक अलग एक्स्ट्रा कारण है। उसके बाद हम बात करें प्रेस वार्ता, जब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की, जब आए उस प्रेस वार्ता में जिस तरीके से कनेक्टिविटी थी,
अच्छी थी, लेकिन वहीं वो जिस तरीके से वो थाप वाला सीन आता है सोशल मीडिया में, उसके भी मीम्स बने थे, लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाए, उससे लोगों का कहना था कि ये थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा। उसका भी कहीं ना कहीं कारण में हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन हालांकि छोटा कारण, लेकिन फिर भी कारण कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आत्मीयता की बात करें, पिछले 15 सालों में जो आत्मीयता थी कार्यकर्ताओं के साथ में, उस आत्मीयता की भी कमी आई, ये भी कारण है, क्योंकि कनेक्टिविटी आपकी छूट गई। जिस तरीके से आप लोगों से जनसंपर्क करते हैं, आप घोड़े पे रहते हैं, आप हाथी पे रहते हैं, तो एक कनेक्टिविटी, दूरी, डिस्टेंस तय हो जाती है। डिस्टेंस समझ रहे हैं, एक आप जनता के बीच में पैदल वॉकिंग करते हुए आप कनेक्ट करते हैं, तो आपको लोग कार्यकर्ता कान में कह देते हैं साहब फलान चंद जी नाराज है, डीगर चंद जी नाराज है। सो दैट मीन्स मतलब वो कनेक्टिविटी दूर हो गई। ये एक बड़ा कारण हमने नोटिस किया है। उससे कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टिविटी टूटी है। लोगों को जो ग्राउंड लेवल का फीडबैक था, एक अलग कारण ये जो आप बता रहे हैं, तो ये भी एक कारण था। इसके बाद हम बात करें आगे कारणों पर, तो जो आत्मीयता की कमी दिखी इस बार, विकास खूब करवाए हैं डेफिनेट, उन विकास कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, सचिवालय अधिकारियों के पास जाना आना और करना कहना, डॉक्यूमेंटली वर्क करना, लेकिन आप पब्लिक कनेक्टिविटी से वो डिस्टेंस होने से चुनाव आप डिफीट कर गए। इसके अलावा हम बात करें कि जो विकास नीति का स्लोगन दिया था, विकास नीति बनाम राजनीति, तो उस विकास नीति को स्लोगन को धरातल पर नहीं उतार सके, धरातल पर नहीं उतार सके, जिससे कि लोगों की ये कह सकते हैं कि आप उसको राजनीति इसका जो स्लोगन दिया था वो विकास नीति वाला स्लोगन कंप्लीट डैमेज हो गया। हालांकि 90,000 के आसपास जो वोट आए वो बहुत अच्छे खासे वोट हैं, परंतु जो गैप है वो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारणों की बात करें, बदलाना एक वो सब्जेक्ट रहा जिसमें लोगों की कनेक्टिविटी रही। विपक्ष की भूमिका और पुरजोर तरीके से छात्र नेता पंचायत समिति सदस्य प्रताप पुनिया, उन्होंने मामले को उठाए रखा और उसका साथ राजेश कटेवा, विजेंद्र शुंडा और तमाम लोगों ने लगातार दिया इस मामले को। जिसकी तरीके से इसकी गूंज रही, वो इन छात्र नेता प्रताप पुनिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। लोग उस बदलाना को पूरी तरीके से, एक तरीके से यहाँ की चुनाव आएगा, बदलाना और श्री सीमेंट में जो रोजगार का मुद्दा है, ये दो अलग अलग ये पॉइंट है, लेकिन दोनों को हम बात कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी मुद्दे थे इस नौगढ़ के चुनाव में। बदलाना जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर था, गाँव में भी इस चुनाव की चर्चा में था। हो सकता है लोगों के घरों में ऊँट नहीं होगा, पशुओं की संख्या कम होगी, लेकिन जिस तरीके से बदलाना को लेकर ये कह सकते हैं चुनाव में कैंपेनिंग थी, और बदलाना वो मुद्दा बना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर था, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन जिस तरीके से गाँव में ये बदलाना मुद्दा छाया रहा और लगातार लोग इस विषय पर लगातार बात करते रहे कि बदलाना की ज़मीन को एब्जॉर्ब कर लिया गया है और इस तरीके से एक लीडर्स को नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से उसका काउंटर कोशिश की, लेकिन काउंटर उसके पूरे चुनाव पर नहीं हो सका और एक इमेज इस तरीके से वो डैमेज हो गई, जिसमें कम्प्लीटली ये कह सकते हैं चुनाव आप डिफीट कर चुके हैं। ये एक बड़ा कारण बीजेपी के यहाँ राष्ट्र, ये कह सकते हैं कि आज के बाद में कमल खिलने के जो कारणों को हम बता रहे हैं, तो उन कारणों में एक बदलाना बहुत बड़ा कारण सामने आया, जिसमें फिर तारबंदी उखड़ती भी, आप लोग समझ सकते हैं लोगों का किस तरह का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन को लोग दबाए हुए रहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों का ये कह सकते हैं बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, क्रांतिकारी ये था। इनमें कई कह सकते हैं कि विरोध और विद्रोह, तो कुछ ऐसी स्थिति थी, विद्रोह जैसी स्थिति थी, उसका काउंटर नहीं कर पाए। हालांकि ये कह सकते हैं कि बहुत ही उन्होंने कवर करने की कोशिश की और जो जितने बोर्ड पिछली बार से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उस दृष्टिकोण में वो कवर करने वाली पोजीशन है। इसके बाद में नेक्स्ट कारण श्री सीमेंट में रोजगार जो अभी मुद्दा रहेगा। बीते रोज में श्री सीमेंट का ये कह सकते पूजा पाठ करके स्टार्ट हुआ है श्री सीमेंट का, ऐसे कुछ बता रहे हैं, लेकिन श्री सीमेंट में रोजगार एक नौगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी लैंड वहाँ पर दिए हैं, अधिग्रहण के दौरान मुआवजा मुद्दा था, तो इसका भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी कि हम श्री सीमेंट में रोजगार नहीं ले पाए हैं और अपने लोगों को रोजगार मिला है। क्या थी हकीकत, वो सब लोग अलग एंगल है, लेकिन ये एक मुद्दा रहा। इन दोनों लगातार हम चीज़ों पर चर्चा करते हुए अगले मुद्दों पर हम बात करें, तो जो जनप्रतिनिधि बने हैं, पार्षद बने हैं, सरपंच बने हैं, मेंबर बने हैं, तो जो शहरी जो वोटर्स थे उनमें जो पार्षद थे उनका एक प्रभाव ना अपने वार्ड पर कम दिखाई दिया। जो पार्षद बने उस दौर में पार्षद बने, लेकिन वो अपना प्रभाव एक पार्षद के तौर पे उतना इन्फ्लुएंसर नहीं कर पाए अपने वोटरों को कि आपको यहाँ वोट करना है या यहाँ करना है, क्योंकि जो ये कह सकते हैं कि जो नेतृत्व क्षमता है उन पार्षदों में इस तरीके से नहीं दिखाई दी। कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं कि जैसे शहर में बहुत नगण्य लीड थी और बीजेपी, तो ये एक बड़ा कारण हमने नोटिस किया। और साथ में चुनाव है, चुनाव में कई गाँव में कई सरपंचों का विरोध था, तो उन सरपंचों को बिहार पर उन्होंने चुनाव छोड़ दिया कि ये सरपंच जो करेंगे सो करेंगे। कनेक्टिविटी पब्लिक से उस दौरान टूट गई। कई जगह सरपंचों का विरोध था, कई जगह अन्य जनप्रतिनिधियों का विरोध था, तो वो भी एक बड़ा कारण निकल गया। साथ में जो मिनी एमएलएज के रूप में कई चेहरों को कहने लगे लोग कि हम लोगों को फलान चंद से नाराज़गी नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति से नाराज़गी है, तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण निकल गया है। जो मिनी एमएलएज के रूप में कई ऐसे चेहरे थे जो आसपास औरों को टिकने नहीं देते थे। एक जैसे कहीं कनेक्टिविटी निवर्तमान एमएलए साहब की जब होती थी तो वो लोग वो घेरा बनाकर चलते थे, जिससे कि और लोगों की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, ऐसा हमने नोटिस किया। इसके अलावा खुद डॉक्टर राजकुमार शर्मा के अलावा जो नियरेस्ट 2-3 पर्सन ऐसे थे जो ये कहते हैं
कि पब्लिक एड में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एकलवाद शासन अच्छा रहता है, लेकिन उस एकलवाद शासन के खिलाफ उन दोनों लोगों की मौजूदगी ज़्यादा रही है। जो उनके परिवार के निकटतम लोग हैं तो उन लोगों की कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरफेयर रहा है। उसके चलते भी आप समझ सकते हैं कि कहते हैं लोग, हालांकि उन्होंने अपना त्याग भी किया है, अपना समय सब कुछ देते हैं, लेकिन पब्लिक उन चेहरों को लेकर नाराज़गी थी, ऐसी हमने सुनाई दिया और ऐसा हमें फीडबैक मिला। इसके हम आगे की कनेक्टिविटी बात करें और कौन कौन से मुद्दे जिन पर हम बात करें। राष्ट्रवाद की भावना इस समय ये कह सकते हैं पिछले 5 सालों में लोगों में और ज़्यादा राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई है, बन रही है लगातार। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था। जिस तरह के जितने भी नए मतदाता हैं, नए मतदाताओं का डॉक्टर राजकुमार शर्मा अपने स्वागत नहीं कर पाए, और वहीं विक्रम सिंह जाखड़ साहब ने उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। बीजेपी के एक तरह से कैंपेनिंग थी। तो तमाम जो नए वोटर्स बने उनमें 80% वोट्स बीजेपी की तरफ वोट गए हैं और 20% ही कांग्रेस को मिले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण निकल गया है, क्योंकि मतदाता संख्या जो नई बढ़ी और वो अंतर लगातार चुनाव में लगातार बना रहा। इसके अलावा जिस तरीके से एक जो कबूतर वाला वर्ड था उसकी कैंपेनिंग कहीं ना कहीं बहुत उस तरीके से रही। जो कबूतर था एक यूँ रूटीन में निकला हुआ सब था, लेकिन वो नौगढ़ पॉलिटिकल में कहीं ना कहीं वो राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। और सुरेंद्र सैनी उस मुद्दे को जनता के बीच में गए। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, 2 पंचायत समिति चुनाव, इन 6 चुनाव का जो एक स्वभाव देखें वो कहीं ना कहीं सैनी मतदाता बीजेपी की तरफ वोट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। परंतु उस कनेक्टिविटी को लगातार रखना भी बड़ी बात है और उस मुद्दे के साथ में वो लोग खेले। और एक अच्छी राजनीति का, जैसे राजनीति में सब जायज होता है, उस दृष्टिकोण में, उस वर्ड का एक राजनीतिक दृष्टिकोण में लोगों ने नाराज़गी जताते हुए और अपने वोट अगेंस्ट कांग्रेस के और बीजेपी की फेवर में किया। इसके अलावा बात करें अमित शाह साहब का, जो गृह मंत्री का जो अंतिम दौरा था, वो दौरा बड़ा प्रभावित है। उसके चलते एक बहुत लार्ज स्केल पे मीटिंग होना, उसके बाद में जो व्यापारी वर्ग है उन वोटों का जो लगातार पिछले 15 साल में जहाँ वोट डाले थे वहाँ न डालने बजाय, और अमित शाह के आह्वान पर कह सकते हैं, या महाजन वर्ग के हिसाब से दृष्टिकोण में, व्यापारी वर्ग के दृष्टिकोण में कह सकते हैं, तो वो वोट टोटल बीजेपी की तरफ वोट मूवमेंट गए हैं। तो ये एक बड़ा कारण था। इसके अलावा हम बात करें, लगातार हम मुद्दों पे बात करते जा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि इसके अलावा हम और कनेक्टिविटी इन चीज़ों से ऐसे ही हमने 36 जो मुद्दे कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा बीच में आप देख सकते हैं कि जन्मदिन आना, लेकिन जन्मदिन को कैश नहीं कर पाना, क्योंकि 14 जब नवंबर था जन्मदिन था, लेकिन उसको कैश नहीं कर पाए, अपने चुनाव को कंटिन्यू उठा नहीं पाए। जब भी चुनाव मतलब ये चला पहले दिन से लेकर, तो बीजेपी का चुनाव चला, कांग्रेस ने कभी डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारी थे, जैसे बीच में ये कह सकते हैं विनोद शांकला, उनका ट्रांसफर हो गया, इस दृष्टिकोण में हुआ, लेकिन उसका भी नुकसान, पॉलिटिकल नुकसान या कांग्रेस को हुआ है कि जो विनोद शांकला जिस कम्युनिटी चाहते हैं वहाँ के वोट टोटल बीजेपी की तरफ हो गए। उससे पूर्व अधिकारी थे, उनको लेकर लोगों की नाराज़गी थी। तो उस दृष्टिकोण में भी कह सकते हैं कि उनकी मौजूदगी का भी कहीं ना कहीं वोट के बैंक के रूप में नुकसान रहा। तो हम लगातार इन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और भी वो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये कह सकते हैं कि इन तमाम चुनाव का मैं आपको कुछ नोटिस कर लेता हूँ। जैसे मैंने 36 मुद्दे जो मैंने काउंट किए थे, उन मुद्दों में हम बात कर सकते हैं कि जैसे ये हम कह सकते हैं, हाँ, एक बड़ा मुद्दा आया था कि गाड़ियाँ जितनी थी, उन्होंने लगभग 15-20 दिन के पहले बीच में जो एक्सपेंसिव, उसको बचाने के लिए, और कोई भी व्यक्ति होता है जितना एक्सपेंसिव चुनाव में कम करने की कोशिश होता है, लेकिन उसका मैसेज गलत चला जाता है। तो ये एक बड़ा कारण ये है कि गाड़ियाँ जो चुनाव से पहले हटाई गई थी वो भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, क्योंकि एक वातावरण है उसमें कमी आती है। एक जो वर्ड है, जो कम्युनिकेशन संबोधन है, भाषणों में जो संबोधन देने की शैली थी, उसको लेकर लोगों की नाराज़गी थी कि इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उस शब्दों को लेकर नाराज़गी थी, जैसे ढोला मारू वाला शब्द है, बेवड़ा वाला शब्द है। ये शब्द ऐसे हैं कि रात को जो लोग अगर कहीं सिटिंग करते हैं, वो लोग उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि ऐसा सब तो हम लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी वोटों की चीज़ें हैं। हालांकि ये हास्यास्पद दृष्टिकोण में कनेक्ट है, लेकिन ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, या कहते हैं कि टीमें नहीं बनानी होती है। तो लगातार 15 साल से जो टीमें थी उनमें एक बड़ी टीम छोड़ चुकी थी, और लगातार ऐसा रेस्पॉन्स हर गांव में, जैसे हम लोग पहले गांव में 6 महीने 1 साल पहले हम घूमे थे, तो हमने देखा था एक अलग रिवोल्यूशन आ रही है, एक नई टीम बनने की आशंका, लेकिन नई टीम बना नहीं पाए। ये भी एक बड़ा कारण था। जो पुरानी टीम थी वो बीजेपी तरफ मूव कर चुकी थी, और नई टीम थी वो बना नहीं पाई। तो ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि इस दृष्टिकोण में जब उत्साह नहीं होना हो पाता है कार्यकर्ताओं में, तो वो लगातार ये कह सकते हैं कि इसमें आपका परिणाम वो आपके फेवर में नहीं आना। और एक बड़ा कारण है कि जो चुनाव जैसे प्रारंभ हुआ, जब यहाँ पर कि जब ओमदास जी महाराज का नाम चला था, कि ओमदास जी महाराज को लेकर एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ बना, उसके बाद बीजेपी की टिकट मिला। जस्ट बीजेपी की टिकट जब विक्रम सिंह जाखड़ को मिलती है, लोग कहते हैं नहीं यार ऐसा अब तो ये चुनाव है नहीं है। 20 पैसे का जो भाव था, लेकिन लोगों ने उसे व्यापारिक रूप से उस 20 पैसे भाव की जो सट्टे बाजार की खाईवाड़ी होती है, और एक बहुत बड़ा ये कह सकता हूँ भुगतान नौलगढ़ के लोगों को हुआ है। जो नौलगढ़ के लोग जो ये खाईवाड़ी, ये लगाईवाड़ी जो करते हैं, जो इससे कनेक्टेड होता है, तो एक बड़ा कारण है कि जितना हमने देखा कई बार ऐसे छोटे छोटे जो भाव होते हैं, 20 पैसे के भाव होते हैं,
वो घोड़ा उड़ जाता है, क्योंकि लोग उसमें अपना बेनिफिट देखते हैं और वो उसे व्यापार से कनेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण निकल कर आया है और इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने ये कोशिश की है। और साथ में ये कह सकते हैं कि जो उनका आकलन था कि जैसे कि विक्रम सिंह जाखड़ जिस कम्युनिटी से आते हैं उनको अदर कम्युनिटी की वोट नहीं करेगी, लेकिन ये जो अनुमान था वो भी कहीं ना कहीं हुआ नहीं है। ये कह सकते हैं कि जाट मतदाता खुलकर उन्होंने राजपूत कैंडिडेट को वोट दिए हैं। तो एक बड़ा कारण ये निकल, क्योंकि चुनाव वहाँ से उठा है, उठने के बाद में और कम्युनिटी जुड़ी है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा इसमें यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उनका आकलन था कि इस तरीके से होगा कि इनको वोट कास्ट नहीं पड़ेगा और जिस तरीके से सरकार के वोट चेहरे हैं टोटा शाह जी, वो इस तरीके की अपील करेंगे, लेकिन वो प्रभावी यहाँ पर नहीं हो पाई। और इसके अलावा हम बात करें कि जो मतलब पर्सनल लाइफ है वो भी लगातार कहीं ना कहीं चुनाव के समय जिस तरीके से विवादित होती है, तो इस बार पब्लिक ने, पिछली बार चुनाव में था तो उसका पब्लिक ने रेस्पॉन्स पॉजिटिव देते हुए साथ स्टैंड लिया, लेकिन इस चुनाव में हर चुनाव पे आने इस बार उन्होंने जिस तरह इमोशनल वीडियो उनके बच्चे के आए तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आहत होते हुए उन्होंने एक समय कि आप इस समय को निकालिए और अपने परिवार को व्यवस्थित करते हुए और वापस सेवा मार्ग में लगे। तो कि जिस तरीके से प्रदेश में बीजेपी की हवा थी, सर्वे बता रहे थे और सट्टा मार्केट कह रहा था, तो कहीं ना कहीं वो हवा भी काम करती है कि सरकार बीजेपी की आ रही है तो 10-15% ऐसे वोट होते हैं जो सरकार की हवा के आने के रुख के हिसाब से वोट करते हैं। ये भी एक बड़ा कारण नजर आ रहा है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप कॉलिंग की बड़ी चर्चा रही कि व्हाट्सएप कॉलिंग पार्टी की अंदरूनी जो भीतरघात है उसमें कुछ पदाधिकारी थे जो व्हाट्सएप कॉल कर भी वर्तमान को बदलने की बात कह रहे थे और भविष्य में अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे थे। तो ये लगातार 25-35-36 ऐसे हमने कारण जो हमने सर्च किए, और भी ऐसे कारण हो सकते हैं। हमारी कोशिश है कि लगातार हमने दोनों ही पक्षों के, बीजेपी कांग्रेस के, लगातार वीडियोस दिखाते हुए इस चुनावी कैंपेन निष्पक्षता से अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाया। और उम्मीद है हम लगातार ऐसे आपको कुछ ऐसे शानदार वीडियोस देते रहेंगे और नए जो नवनिर्वाचित विधायक विक्रम सिंह जाखड़ और जो निवर्तमान विधायक है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, वो पक्ष और विपक्ष की भूमिका और पब्लिक हित में लगातार निभाते रहेंगे, हम इसे उम्मीद करेंगे। और एक बहुत ही सुंदरता वाला नज़ारा जिस तरह से बीते शपथ समारोह में जो भजनलाल शर्मा सीएम शपथ लिए हैं वो बीते दिन दिखा। अशोक गहलोत और गजेंद्र शेखावत साहब और वसुंधरा जी, इनका तीनों का जो कॉम्बिनेशन देखा वो मैसेज देता है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होकर आपस के रिश्ते खराब न करें, क्योंकि तमाम बड़े पॉलिटिशियन एक साथ होते हैं, कार्यकर्ता उद्दलित होकर वो एक दूसरे का नुकसान करते हैं। हम अपील करेंगे सब लोग रहिए, प्रेम से स्नेह से रहिए और इनको पक्ष वाले पक्ष की भूमिका निभाते रहे, विपक्ष वाले विपक्ष की भूमिका में निभाते रहे, लेकिन प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। नेताओं के चक्कर में अपने प्रेम को खराब मत कीजिए। और कोई भी समस्या जनहित की है और जो पत्रकारिता धर्म वाले हमें भी बताइए, अवगत कराइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, हम लोग उसी अंदाज में आपको दिखाते रहेंगे। आपका था को दोस्त, था को भले, था को मित्र कुम सिंह लेता इजाज़त। धन्यवाद।